मित्रों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की सबसे बड़ी बीमारी शुगर के बारे में। दोस्तों, आपके किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को आयुर्वेद के अनुसार अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो मित्रों, शुगर जैसी बीमारी को आप हमेशा के लिए कंट्रोल रख सकते हैं। दोस्तों, किचन की कौन सी चीज़ें हैं, आपको कब और कितनी मात्रा में लेना है, उनमें कौन कौन से ऐसे गुण पाए जाते हैं जो शुगर जैसी बीमारी को कंट्रोल रखते हैं, इस वीडियो में सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। उसके पहले मित्रों, आप लोगों को ये बता दें, जो जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं वो रिसर्च बेस होती है, परीक्षित जानकारी होती है, यानी 100% कारगर जानकारी होती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेद हमारा ये भी कहता है, आपको जब भी कोई बीमारी हो, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, सबसे पहले उसके कारण को खोजिएगा। अगर आप कारण जान गए तो निवारण आसान हो जाता है। जैसे मित्रों, छोटे से एग्जाम्पल शेयर करते हैं। अगर आपको अपने रिश्तेदार के यहाँ जाना है तो रिश्तेदार का अगर घर दूर है तो आप उसमें गाड़ी का सहारा लेंगे, चाहे आप सवारी से जाएं, लॉन्ग टाइम आप 2 चक्के से नहीं जा सकते हैं ज़्यादा दूरी में, तो आप रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो उसके पीछे का कुछ कारण है। या तो वहाँ पे कोई ख़ास रिश्तेदारी है, मिलने जा रहे हैं, हाल चाल लेने जा रहे हैं, या उनके यहाँ कोई शादी है, आपको जाना कंपलसरी है, तो उसके लिए आप उठेंगे, तैयार होंगे, गाड़ी पकड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, यानी कि वहाँ कारण है जाने का। अगर वहाँ जाने का कारण नहीं होता तो आप शायद नहीं करते, पैसा खर्च नहीं करते। उसी तरह से शुगर हो रही है, शुगर क्यों हो रही है, उसके कारण को आप खोज लीजिए ना, उस कारण को हटा दीजिए, आपको निवारण की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के समय में ये सबसे आम बीमारी बन चुकी है। सुबह से शाम तक जितने भी पेशेंट आते हैं, तो अगर हम उनकी लाइफ स्टाइल पे चर्चा करते हैं तो लाइफ स्टाइल में निष्कर्ष जो आता है कि सब एकदम गलत ही कर रहे हैं। तो जब आप बीमारी को खुद निमंत्रण दे रहे हैं तो बीमारी तो होगी भैया। आप जब आप लाइफ स्टाइल में जिएंगे, लाइफ अपने शरीर को कुछ का कष्ट नहीं देंगे, आप सिर्फ अपने मन का काम करेंगे। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले आप अपने मन पे काबू करिए। ये आपका जो मन है यही आपको बीमार बना रहा है, इसे अपने बस में कर दीजिए। आपको शारीरिक कष्ट नहीं होगा, आपको मन को कष्ट देना है, आपका शारीरिक कष्ट नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं शुगर होने का सबसे बड़ा कारण। दोस्तों, सबसे बड़ा कारण की अगर हम बात करें तो आपको जो जितनी भी चीज़ें सुबह से शाम तक खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें केमिकल युक्त हैं। अब आप कहेंगे तो फिर खाएं तो खाएं क्या दोस्तों, तो इसी में से कुछ ऐसे चीज़ आप खोजिए जिसे आप अवॉइड करिए, जो चीज़ें आप नहीं, जिस चीज़ के बिना आपका चल सकता है। जैसे दोस्तों, अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी से बचना है तो आपको सबसे पहले बाहर का खाना छोड़ना होगा। बाहर की चीज़ें खाना आप छोड़ दीजिए, अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। सबसे पहला काम, आप बाहर की चीज़ें क्या खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, मोमोज, बिस्किट, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें किससे बनी हुई है? ये सारी चीज़ें चीनी से बनी हुई है, मैदे से बनी हुई है, रिफाइन या डालडा या पामोलिन में छाना गया है। हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले गए हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। और दोस्तों, इसे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक इसे सुरक्षित रखा जाता है। और इतने दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिसे हम जहर कह सकते हैं। तो ये सारी बेस्ट चीज़ें जब आप खाते हैं और ये बेस्ट चीज़ें आपके पेट में जाते हैं तो इसके कुछ बेस्ट पदार्थ आपकी आंतों में धीरे धीरे चिपकने लगते हैं और फिर वहाँ पे एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होती है। दोस्तों, शुगर उन्हीं को होता है जिसका पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है। और पाचन तंत्र दोस्तों 5 में से 4 लोगों का गड़बड़ है। 1 लोग सही हैं नहीं तो वो भी नहीं है।
सबको गैस कब्ज एसिडिटी आज के समय में घेर चुकी है, यही कारण है। तो दोस्तों इसे आप अवॉइड करिए। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, देर रात खाना खाना। दोस्तों अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक की बीमारी से बचना है तो आयुर्वेद का बताया अनुसार आप खाना खाने की आदत डालिए। उस समय है दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डाल लीजिए। आप शरीर की 80% बीमारियों से बचे रहेंगे, 80% आपका शरीर सेफ हो जाएगा। और जो सूर्य डूबने के पहले खाना खाएंगे वो खाना कैसा होगा, हल्का सुपाच्य खाना होगा, तली भुनी चीज़ें नहीं होगी, कोई गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। और रात के खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों आप जब 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होगा तो आप 10 बजे सोने जाएंगे तो आपका खाना पच जाएगा। अब आप तन मन धन से सोने जा रहे हैं, नहीं तो आज की क्या लाइफ स्टाइल है दोस्तों, 80 से 90% घरों में 9 बजे से 10 बजे खाया जाता है, 20% घरों में 11 से 12 बजे के बीच खाया जाता है, और 1 से 2% ऐसे भी घर हैं जहाँ पे 12 बजे के बाद खाना खाया जाता है। तो खाना आप नहीं खा रहे हैं, वो बीमारी को आप खा रहे हैं। तो जब आप बीमारी को खा रहे हैं तो आप अपने शरीर को खुद बीमार बना रहे हैं। और दोस्तों अक्सर घरों में 80 से 90% घरों में रात के समय ही सब कुछ बनता है, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी पनीर गोश्त मछली, सब जितने भी गरिष्ठ तली भुनी चीज़ें हैं रात में ही बनती हैं। और रात में जब ये खा के आप सो जाते हैं तुरंत, तो आपके पेट में 2 घंटे के बाद गैस कब्ज एसिडिटी बनती है। और आपको जो दोस्तों रात में हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक आता है, पैरालिसिस होता है, ये सारी जो रात और सुबह 9 से 10 बजे के बीच होती बीमारियां, ये बीमारियां रात देर खाने की वजह से होती हैं। तो दोस्तों आप इसे अवॉइड करिए और अपने डेली रूटीन में आप 2 घंटे का समय निकालिए 5 बजे से 7 बजे, और इस 2 घंटे के समय में योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए। 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, इसे आधे घंटे में कवर करिए। मॉर्निंग वॉक का स्थान जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पर करिए, तो ऐसे भी सभी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये डेली रूटीन में आप शामिल कर लीजिए, डेली रूटीन में। और ये सब दोस्तों आप आज से अभी से आप शुरू कर दीजिए। दोस्तों एक चीज़ और आपको ध्यान देना होगा, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात पित्त और कफ। जब आपके शरीर का वात पित्त कफ बैलेंस में रहेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनको आप सेवन मत करिए। दोस्तों वात पित्त है क्या, वात पित्त को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप देख करके दोस्तों उसका पालन करके आप अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। तो मित्रों आप समझ गए कि शुगर होता क्यों है, डायबिटीज होती क्यों है, ब्लड प्रेशर होता क्यों है, उसके कारण क्या है। तो आज से ही उस कारण पर फोकस करना शुरू करिए, अपने ज़िंदगी से एक एक करके एक एक चीज़ों को हटाना शुरू करिए। अच्छी लाइफ स्टाइल आजमाइए, डेली मॉर्निंग वॉक करिए, सारी चीज़ें आप अच्छे से करिए दोस्तों, हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आपके किचन में जो चीज़ें हैं उनका प्रयोग कैसे करना है, जो आपके शुगर लेवल को हमेशा के लिए कंट्रोल रखेगी, यानी बचा के रखेगी। तो उसमें से सबसे पहले और जो सबसे अच्छी अद्भुत औषधि है वो है आपके किचन में, वो है दोस्तों मेथी। मेथी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, प्रोटीन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। मेथी का प्रयोग कैसे करना है चलिए जानते हैं। आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों आपको लेना है 1 से 1.5 चम्मच मेथी दाना, और इसे आप मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। पहले बढ़िया से धुल लीजिए, आधा कप पानी लीजिए, उसी मिट्टी के बर्तन में 1 से 1.5 चम्मच मेथी को भिगो देना है। और सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके वापस आएंगे तो उस मेथी को खा लीजिए खूब चबा चबा के, और ऊपर से वो पानी पी लीजिए। बस इतना ध्यान देना है, मेथी खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और मेथी खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। ये आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त रखेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ उसे भी कंट्रोल करेगा, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करेगा। अगर लिकोरिया की बीमारी है तो लिकोरिया की बीमारी को भी ठीक करेगा।
हार्ट से संबंधित समस्या है उसे भी कवर करने में मदद करेगा, यानी कि कई बीमारियों को दूर करने में मदद करेगा। कितना दिन तक लेना है? 3 महीने तक लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद बीच में 1-2 महीना बंद करके आप फिर ले सकते हैं, लेकिन लगातार पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ नहीं खाई जाती है, बीच में बदलाव करते रहना चाहिए। दूसरी चीज़ है दोस्तों काली मिर्च। काली मिर्च का कैसे प्रयोग करना है उसके पहले हम जानते हैं दोस्तों काली मिर्च में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। काली मिर्च के बारे में पाए जाने वाले तत्व के बारे में, काली मिर्च में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, पिपरीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका कैसे प्रयोग करना है चलिए ये जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है 1 कप पानी। 1 कप पानी ले सकते हैं या आप दूध ले सकते हैं, दोनों में से जो भी हो। दूध होगा तो सबसे बेटर है, दूध है तो आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें दोस्तों देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अमृत के समान है। उसे गैस पे चढ़ाइए। अब उसी दूध में आपको हल्दी पाउडर डालना है 1 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। ये हल्दी पाउडर भी आपके घर का होगा, किसी कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी का जो हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, तो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालिए और उसी में 1 चुटकी काली मिर्च डाल के इस दूध को उबाल लीजिए। अब इसी दूध को आपको रात को खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है। दूध पीने के 1 घंटे के बाद सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है। और दोस्तों एक तरीका है, अब आपको दालचीनी कैसे लेना है, दालचीनी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं चलिए वो जानते हैं। दालचीनी में अमीनो एसिड, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन के, कॉपर, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका प्रयोग कैसे करना है दोस्तों? लेना है आपको 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध में आपको डालना है 1 चम्मच दालचीनी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और दोस्तों इसी में डाल सकते हैं आप दोस्तों आधी चम्मच मेथी दाना का पाउडर। ये डाल के उस दूध को आपको करना है या गर्म पानी लेना है, दोनों में से। अगर आप इसे रात में लेंगे तो दूध के साथ, अगर आप सुबह ले रहे हैं तो गर्म पानी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह लेना है, रोज़ सुबह खाली पेट, तो यहाँ पे आप गर्म पानी का प्रयोग करेंगे। तो गर्म पानी में डाल के इसे अच्छे से उबाल दीजिए। 1 कप पानी उबालिए, जब आधा कप रह जाए तब आपको इसे रोज़ खाली पेट सुबह पीना है। रोज़ सुबह खाली पेट पिएंगे तो दोस्तों ये आपके शुगर को बढ़ने नहीं देगा, धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। अगला उपाय है आंवले का उपाय। तो आंवले में विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर, फ्लेवोनाइड, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों इसका कैसे प्रयोग करना है चलिए वो जानते हैं। दोस्तों आपको लेना है आंवला 1 चम्मच और लेना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। इस दोनों को, लेकिन हल्दी का पाउडर आप तब बनाएंगे, पहले हल्दी को हल्का सा भून लीजिए, हल्का सा स्वाद भुनने के बाद पाउडर बना लीजिए। इस पाउडर को लेना है तो हो गया आपका 1.5 चम्मच। 1 चम्मच आंवला पाउडर, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर। इस दोनों को सुबह रोज़ खाली पेट, दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ खाइए। इसे खाने के 1.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये है अगला तरीका। अब दोस्तों एक तरीका और शेयर कर देंगे, आपको लेना है अदरक वाला तरीका। तो अदरक में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, जिंक, फोलेट, फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसका कैसे प्रयोग करना है दोस्तों चलिए वो जानते हैं। आपको लेना है मेथी दाना आधा चम्मच और अदरक लेना है दोस्तों एक मतलब 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा। आंवला का पाउडर लेना है आपको दोस्तों 1 चम्मच। काली मिर्च 1 चुटकी। दालचीनी का पाउडर लेना है 1 चम्मच का चौथाई भाग। ये सारे पाउडर आपको लेना है। तो अदरक पाउडर आप लेंगे या 3 से 4 इंच का टुकड़ा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको एक में मिला लेना है। ये सारे पाउडर को एक में मिलाने के बाद इसे गुनगुने के पानी के साथ रोज़ सुबह खाली पेट लेना है।
बस इसे लेने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, इसे लेने के 1 घंटे के बाद कुछ नहीं खाना पीना है। तो दोस्तों इनमें से कोई भी एक तरीका आप आजमा सकते हैं, सारे तरीके एक साथ नहीं करना है, एक बार में ही एक ही तरीका करना है। तो एक तरीका आप 3 महीना करिए, फिर दूसरा तरीका करिए, फिर तीसरा तरीका करिए। इस तरह के इन तरीकों को आजमा करके आप शुगर को कम कर सकते हैं।